वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन द लिंक लिस्ट सीरीज। यहाँ पे हम लिंक लिस्ट की डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। ऑलरेडी वी हैव कवर अप इंट्रोडक्शन ऑफ लिंक लिस्ट, हाउ वी कैन क्रिएट अ नोड, व्हाट इज नोड इन द लिंक लिस्ट होती क्या है इंटायरली समझ लिया है। इंसर्शन वाले पार्ट को कंप्लीट कर लिया है कि कैसे हम एक नए नोड को इंसर्ट कर सकते हैं डिफरेंट पोजीशंस पे। वी कैन से डिफरेंट वेरिएशन ऑफ इंसर्शन प्रॉब्लम्स वी ऑलरेडी डन। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आज से डिलीशन इन अ लिंक लिस्ट कि डिलीशन के डिफरेंट वेरिएशन क्या होते हैं, क्या चीजें होती है डिलीशन में, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सो टिक मार्क कर लेते हैं इसको एंड देन हमारी प्रॉब्लम को हम समझने के लिए आ जाते हैं। चलो प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पे हम बात करने वाले डिलीशन इन लिंक लिस्ट। तो ये कितने टाइप की होती है, पहले टाइप ऑफ वेरिएशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे मेनली 3 टाइप होते हैं हमारे पास में, मेन 3 टाइप होते हैं। इनके अंदर भी सब टाइप होते हैं। जैसे हमारे इंसर्शन एट डिलीशन एट बिगिनिंग की बात कर रहा हूँ, लाइक पहले वाले नोड को ही डिलीट करना है, या फिर सेकंड वाले टाइप की बात करो तो नोड जो लास्ट में सबसे लास्ट वाले नोड को डिलीट करना है। एंड तीसरा हमारा जो जैसा हमारा इंसर्शन में था वैसे यहाँ पे है कंडीशनल डिलीशन है हमारे पास में। तो कंडीशनल डिलीशन में क्या होता है, डिफरेंट कंडीशन के बेस पे हम यहाँ पे डिलीशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे समझते हैं एक एक करके 1 बाय 1 तीनों को। इस वीडियो में हम पहले स्टार्टिंग के 2 को समझते हैं। पहले स्टार्टिंग के 2 क्या है हमारे, इंसर्शन एट द बिगिनिंग एंड इंसर्शन एट द एंड वाले को। ठीक है, सो मैं पहले वाले पे आ जाता हूँ विच इज इंसर्शन एट द डिलीशन एट द बिगिनिंग। सॉरी फॉर दैट। ओके, सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिलीशन एट बिगिनिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लियरली देखो मैंने एक एग्जांपल लेके रखा है। यहाँ पे एग्जांपल में क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मेरी लिंक लिस्ट अभी थी, यहाँ पे क्या था 2, 5, 7, 8, 99 एंड 100 था मेरे पास में। यहाँ पे बात करें डिलीशन एट बिगिनिंग की, तो पहला वाला एलिमेंट यहाँ पे डिलीट करूंगा तो नई लिंक लिस्ट क्या होगी, इसको रिमूव कर देंगे तो हमारा हेड कहाँ से पॉइंट करेगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा। या फिर मैं ये कह सकता हूँ, इसको बहुत ही सिंपल सा नहीं लग रहा है आपको कि मेरा हेड जो है बाइसेप, हेड बाइसेप कह रहे थे, मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये हेड है मेरा, एच नाम से हेड मेरा, ठीक है, वो पॉइंट कर रहा है 2 को एंड 2 पॉइंट कर रहा है 5 को। ठीक है, इतना ही लिंक लिस्ट होगा समझू मैं। तो ये क्या कह रहा है, हेड कह रहा है कि अगर पहले वाले एलिमेंट को डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सिंपल करना पड़ेगा। एक काम करो, क्या करो, इसको आओ एंड इस वाले पॉइंटर को क्रॉस करो, इस वाले पॉइंटर से बोलो तुम यहाँ नहीं यहाँ पॉइंट करो। कहाँ पॉइंट करो, मेरे नेक्स्ट पे पॉइंट करो। हेड जिस पे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट पे पॉइंट कर दो। बहुत ही सिंपल हो गया है, मतलब कुछ लॉजिक लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बहुत सिंपल लॉजिक हो गया। तो डिलीशन एट द बिगिनिंग कितना आसान है ये आपको समझ में आ चुका होगा कि पहले वाले एलिमेंट को डिलीट करना कितना आसान है। जैसा हमने देखा था डिलीशन इंसर्शन एट द बिगिनिंग वाला, सेम वैसा ही लॉजिक यहाँ पे है, बस वहाँ पे एड कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। ओके, तो इसके कोड वाले पार्ट की बात करते हैं। सिंपल प्रॉब्लम है जीएफजी की। यहाँ पे सिंपल मैंने क्या लिखा हुआ है देखो, रिटर्न हेड का नेक्स्ट इसी में रिटर्न करूंगा तो यहाँ पे इजीली वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, असाइनमेंट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे नोट रिटर्न करना था। या बेटर अप्रोच क्या हो सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेड इक्वल हेड का नेक्स्ट और फिर हेड को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच होगी, क्योंकि हम हेड को यहाँ पे मॉडिफाई भी कर रहे हैं एंड कंपाइल करके चेक करते हैं कि हमारी ये वाला कोड सक्सेसफुली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो इट शुड बी डन एंड कंपाइल इन प्रोग्रेस। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो काम कर रहा है, सिंपली काम कर रहा है। ठीक है, बहुत ही बेसिक अप्रोच थी, इतना बड़ा कोई लॉजिक नहीं था इसके अंदर, इजी क्वेश्चन था, इजीली सॉल्व हो गया। एंड यू कैन सी कि जितने भी डिस्कस क्वेश्चन रखे थे सबको पास भी कर लिया इसने। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाली वेरिएशन की, विच इज डिलीशन एट द एंड। डिलीशन एट द एंड की बात करते हैं। ठीक है, सो एट द एंड में डिलीशन में क्या होगा, सिंपल है, लास्ट वाला एलिमेंट यहाँ पे क्या है मेरे पास 1 है, तो 1 को ही डिलीट करना है। तो जैसा हम कंडीशनल की बात करते हैं तो उसमें कंडीशन क्या है, लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट करना है। तो ये वाला एलिमेंट ही लास्ट वाले एलिमेंट तक लेके जा रहा है, तो मैं क्या करूँ, अगर इसके नेक्स्ट को नल कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मतलब हमारी लिंक लिस्ट काम कैसे करती है, लिंक लिस्ट काम ऐसे करती है, लिस्ट एक नाम की लिंक लिस्ट हमने बनाई है, लिस्ट से हम पूछेंगे कि पहला नोड क्या है, मतलब तो वो रहेगा 4 है, तो 4 के पास है। 4 सोचूंगा भाई दूसरा नोड क्या है, तो वो रहेगा जाओ 2 के पास जाओ, 2 है मेरा दूसरा नोड। फिर 2 से पूछूंगा तीसरा नोड क्या है, तो वो रहेगा तीसरा नोड ये रहा। तीसरे नोड से पूछूंगा चौथा क्या है, तो चौथा हो रहेगा ये रहा। इससे पूछूंगा नेक्स्ट क्या है, तो ये बोलेगा भाई कुछ नहीं है, नल है यहाँ पे, अब कुछ नहीं है, नल है यहाँ पे, खत्म हो चुका है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मुझे करना क्या है, मुझे लास्ट वाले नोड को डिलीट करना है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देखो, हम यहाँ पे क्लियरली देखने की कोशिश करते हैं, क्या क्लियरली देखने की कोशिश करते हैं भैया। तो यहाँ पे देखो, मुझे अगर 1 पे जाना है, 1 पे जाना है, तो 1 पे किसकी हेल्प से जा पा रहा हूँ मैं, 5 की हेल्प से जा पा रहा हूँ। तो क्या मैं 5 से कह दूँ कि भाई 5 एक काम करो, अब मुझे 1 पे नहीं जाना, 1 को यहाँ से डिलीट कर दो। कैसे करेंगे 5 भाई साहब, 5 भाई से कहेंगे मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, तो एक काम करो किसी भाई को लेके आओ जो मेरे एड्रेस पे आए और मेरे नेक्स्ट को नल कर दे। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे मैंने रख दिया टी को, टी से कह रहा हूँ कि टी तुम आगे जाते जाओ, टी तुम आगे जाते जाओ, कब तक जाते हो, जब तक टी का जो नेक्स्ट है ना, टी भैया का जो नेक्स्ट है, ठीक है, एनएक्सटी बोल रहे हम इसको, एनएक्सटी बोल लेते भैया। टी भैया का जो नेक्स्ट है, अगर मैं 5 पे कर रहा हूँ तो इसका जो नेक्स्ट है उसका भी जो नेक्स्ट है, ठीक है, उसका भी जो नेक्स्ट है, अगर वो नल होता है तो, अगर वो नल होता है तो रुक जाओ। ठीक है, अब क्या समझा मैंने यहाँ पे कंडीशन समझी,
अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है कि इसका जो नेक्स्ट है वो नल होता है, मतलब क्या है, टी के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल होता है, तो यहाँ पे चेक करो क्या टी के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है, नहीं वो तो 5 है। ओके, तो यहाँ पे हट जाओ, यहाँ पर आ जाओ। अब देखो क्या टी के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है, नहीं वो तो 1 है। ठीक है, नेक्स्ट वाले नोट पे हो, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या टी के नेक्स्ट का नेक्स्ट नल है, हाँ नल है। हाँ नल है, जैसे ही बात है जब ब्रेक करो बाहर आओ और क्या करो, टी के नेक्स्ट को नल कर दो, टी के नेक्स्ट को, एनएक्सटी बोल लेते हैं हम इसको, टी के नेक्स्ट को नल कर दो। टी का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब नल हो जाएगा। सिंपल समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, टी के नेक्स्ट को मैंने नल कर दिया। अब टी भैया यहाँ पे इसके नेक्स्ट को अगर नल करोगे तो ये भाई साहब हट जाएंगे, और ये भाई साहब क्या करेंगे कि चलो नल पे चलते हैं, चलो नल पे चलते हैं। तो क्या अब मैं कभी भी सर्चिंग करूंगा तो मुझे 1 मिलेगा? क्या कभी भी मैं सर्च करूंगा, मैं ट्रेवर्स करूंगा इसको इंटायरली, तो क्या मुझे 1 मिलेगा? मेरे को 4 मिलेगा, 4 बोलेगा 2 पे जाओ, 2 बोलेगा 5 पे जाओ, 5 बोलेगा नल पे जाओ। इसका मतलब मुझे कहीं पे 1 मिल रहा नहीं मिल रहा है। तो सिंपल अप्रोच हमारी क्या है, लास्ट वाली नोट को डिलीट करने की हमने यहाँ पे समझ ली है। अब इसके कोड वाले पार्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो इंटायर कोड हमने ऑलरेडी लिख के रखा है। कोडिंग स्टूडियो की हमने यहाँ पे लिंक ओपन करके रखी है। यहाँ पे देखो मैंने कहा कि एक टेम्परेरी नोड बनाया टेम्प नाम से, उसके अंदर लिस्ट मैंने यहाँ पे ले रखी है, मतलब स्टार्टिंग वाला पॉइंटर ले रखा है मैंने। लिस्ट बोल लो, हेड बोल लो, कोई भी बोल रहा था, स्टार्टिंग का पॉइंटर है हमारा। लिंक लिस्ट जहाँ से स्टार्ट होती है उसका यहाँ पे एड्रेस हमको दिया हुआ है। उस एड्रेस पे गया, मैंने उससे बोला कि भाई टेम्प तुम्हारा नेक्स्ट और उसका भी नेक्स्ट अगर नल नहीं है तो चलो भैया टेम्प के नेक्स्ट पे चलो। फिर अगले वाले एलिमेंट से पूछो क्या तुम्हारा नेक्स्ट उसका नेक्स्ट उससे ज्यादा नल है क्या, तो उसके लिए चलो। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैंने कोई भी कंडीशन क्यों नहीं लगाई, ये फेल्स वाली कंडीशन, यहाँ पे एक वाली कंडीशन लगती है कि भाई पहला नोड ही नल हुआ तो ऐसा कुछ। तो यहाँ पे आते हैं हम, तो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा होता है हमारे पास में कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट मिनिमम होंगे, तो मिनिमम 2 लिखा है। तो मिनिमम 2 के लिए अगर ये कंडीशन लगा रहा हो तो ये ट्रू है, ये मैंने ऑब्जर्व करके देखा। एटलीस्ट अगर 2 एलिमेंट भी होंगे हमारे पास में तो ये कंडीशन वर्क करेगी, मतलब परफेक्टली काम करेगी। एंड हमें क्या करना है फिर यहाँ पे टेम्प के नेक्स्ट को लास्ट में आके रिटर्न लाइक नल पॉइंटर से असाइन कर देना है। ठीक है, नल कर देना है उसको। ये हमें समझ ली क्यों नल करना है हमको, क्योंकि हम उसको अब ट्रेवर्स नहीं करने वाले, कभी भी हम आएंगे तो उस नोड पर हमें नहीं जाना, डायरेक्टली नल पे जाना है। ठीक है, डायरेक्टली नल पे चला जाएगा। और लास्ट में हमको हमारा हेड ही रिटर्न करना, तो हेड हमारा क्या लिस्ट है, उसको मैंने यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर दिया। अब एक बार रन करा के चेक करते हैं कि हमारा ये कोड सिंपल टेस्ट केसेस पे पास कर पा रहा है क्या। तो हाँ, सिंपल टेस्ट केसेस पे पास कर पा रहे हैं। सबमिट पे क्लिक करो, लेफ्ट साइड में हमारा आउटपुट शो कर रहा होगा कि हमारा कोड जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे है सब पे सक्सेसफुली पास कर चुका है। सो इसी के साथ हमने यहाँ पे आज का जो हमारा एजेंडा था उसको पूरा कर लिया। हमने समझ लिया कि जैसे हमने इंसर्शन में समझा था कि बिगिनिंग में नोड कैसे ऐड करते हैं, एंडिंग में कैसे ऐड करते हैं, वैसे आज हमने समझ लिया कि बिगिनिंग में डिलीट कैसे करते हैं, एंडिंग में डिलीट कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको समझने की थी, वो मैं आपको समझा देता हूँ। मे बी आपको किसी वीडियो में मिले या ना भी मिले, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो ऐसा, अब हमको क्या करना है, पहला वाला नोड डिलीट करना, तो यहाँ सब डिलीट कर देते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है वो हम आपको बता देते हैं। तो हमें करना क्या होता है, हम यहाँ पे हम रिटर्न जो करने वाले हैं उसको लेते हैं नोड स्टार टेम्प, मैंने यहाँ पे ले लिया, उसमें मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, हेड को, हेड के नेक्स्ट को ले लिया। ठीक है, हेड के नेक्स्ट को ले लिया। ठीक है, एंड मैंने अब यहाँ पे क्या किया, जो मेरी हेड वाली मेमोरी थी ना, जो मेरी हेड वाली मेमोरी थी, अब यहाँ से मैं हेड नहीं, यहाँ से टेम्प रिटर्न करूंगा। जो मेन काम होता है डिलीशन का, वो हमें क्या करना होता है, इस मेमोरी को फ्री करना होता है। फ्री फंक्शन होता है जो क्या करता है, उस मेमोरी को फ्री कर देता है। तो जो मेरी हेड वाली मेमोरी है मैं उसको यहाँ पे फ्री कर दूंगा, क्या कर दूंगा, फ्री कर दूंगा। इट मेक्स द कोड परफेक्ट। अगर आपको सच में डिलीशन करना है तो आपको उस नोड की जो मेमोरी लोकेट हुई है उसके लिए उसको फ्री करना पड़ेगा, वरना उसकी लिंकिंग आपकी लिंक लिस्ट के साथ तो ब्रेक हो जाएगी, बट इंटायर वो लिस्ट का जो नोड है ना, वो कहीं ना कहीं मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो यू शुड डिलीट दैट पर्टिकुलर नोड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उसकी मेमोरी को फ्री कर दिया। यहाँ पे कुछ एरर आ चुका मेरे पास में, ओके ये ओ थोड़ा सा बड़ा बन गया, इसको वापस कर दो। ठीक ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। तो मैंने क्या किया, उस नोड की मेमोरी को फ्री कर दिया। कभी भी लिंक लिस्ट में डिलीशन की बात कर रहे हो तो उसकी मेमोरी को फ्री करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है। आई होप आप जितनी वीडियो देखोगे वहाँ पे होपफुली आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बताना चाहता था कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा एंड सबमिट करूँगा तो मेरा कोड परफेक्टली अभी भी रन कर रहा होगा, सेम चीज़ हो रही है जो पहले हो रही थी। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस यही आया कि अपने करेक्ट वे में मेमोरी को यहाँ पे डिलीट किया है, करेक्ट वे में मेमोरी को यहाँ पे डिलीट किया है। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं हमारे इस वाले नोट के लिए भी सेम यहाँ पे भी करने वाले। हम क्या करने वाले, अब हमें पता है कि जो टेम्प का नेक्स्ट है ना उसकी मेमोरी फ्री कर देनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, टेम्प का जो नेक्स्ट है, ठीक है, फ्री में हम क्या करेंगे, फ्री, एंड इसको कर देंगे टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प का नेक्स्ट कर देते हैं। तो टेम्प के नेक्स्ट की जो मेमोरी है ना उसको तो वैसे भी हम अनलिंक करने ही वाले हैं, तो उसको पहले से फ्री कर देते हैं। फ्री कर दिया तो उसके बाद में क्या करना है, एक बार रन करा के चेक करना है कि सैंपल टेस्ट केस पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये कर रहा है अभी भी काम। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सबमिट पे क्लिक करना है। हमारा जो कोड है अभी भी सारे टेस्ट केस को पास करना चाहिए। इट शुड बी पास ऑल द टेस्ट केसेस, एंड अभी भी कर रहा है ये।
इसका मतलब क्या है, हमने जो फ्री वाला कॉन्सेप्ट था वो सीखा कि एक्चुअली में अगर डिलीशन मुझे परफॉर्म करना है लिंक लिस्ट के अंदर, तो नोड की जो एड्रेस है उसको फ्री करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब मैं डिलीशन कर रहा होता हूँ। अगर मैं किसी नोड को डिलीट कर रहा हूँ तो मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए बाद में वो, ठीक है। चलो उसकी लिंकिंग हमने डिलीट कर दी लिंक लिस्ट के साथ में, बट मेमोरी के अंदर तो वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक अच्छा डेवलपर वही होता है इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। तो आपको ये मैं सिखाना चाहता था, ये मैंने डेफिनेटली सिखा दिया होगा। अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा क्योंकि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको और ऐसा कंटेंट चाहिए तो। साथ में कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ अगर अपग्रेडेशन करवाना है, कुछ ऐसा मॉडिफाई करवाना है कि सर ये तरीका थोड़ा-सा अलग कर सकते हैं, क्या आप ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसा कंटेंट बनाने के लिए। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू विल हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक द कंटेंट, यू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू वांट मोर कंटेंट लाइक दैट। एंड इसी के साथ हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे कंडीशनल डिलीशन की, जैसे हमने इंटायर बात की थी हमारे इंसर्शन ऑफ कंडीशन, लाइक कंडीशनल इंसर्शन की बात की थी, वैसे हम इसकी बात करने वाले हैं। सो उस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।